हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त करण। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज का टॉपिक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हम देखेंगे कि हमारे कैसे खाने को डाइजेशन करने में हेल्प करता है और इसका क्या काम होता है। तो देर ना करते अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। सबसे पहले हम माउथ की बात करते हैं, जहाँ से हम फूड इंटेक करते हैं, यानी खाने को मुंह में लेते हैं। ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड है। ये 3 पेयर में होती है। ये क्या करती है? सलाइवा सीक्रेट करती है, जो कि हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है। ये हमारा ईसोफेगस है। यहाँ से हमारा क्या होता है, फूड आता है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और यहाँ से ये स्टमक पे आता है। ये हमारा स्टमक है। ये 2 से 3 घंटे खाने को होल्ड करके रखता है और उसको ग्राइंडर मिक्सिंग करता है पूरे खाने को अच्छी तरीके से। देन फिर ये क्या होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये जो आपको दिख रही होगी, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले ये जो आपको यह सी शेप दिख रहा होगा, ये ड्यूडेनम होता है। उसके बाद ये जिजोनम, उसके बाद ये इलियम। अगर आपसे बात की जाए तो जो फूड का जो हमारा प्रॉपरली डाइजेशन होता है, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम में होता है। यहाँ पे ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें सबसे पहले हमारा अपेंडिक्स, जो कि हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। उसके बाद इसके जहाँ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ रही है, यहाँ पे हमारा सीकम होता है। ये हमारा असेंडिंग कॉलन है। ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं इसे हम। ये हमारा डिसेंडिंग कॉलन है, जो नीचे की तरफ आ रहा है। और ये हमारा सिग्मोइड कॉलन है। और ये हमारा रेक्टम है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो जैसे हमारा जो खाना डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, जिसे हम स्टूल की फॉर्म कहते हैं, वो हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और ये हमारा एनस है, जिसके थ्रू हम उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine is the workhorse of digestion. This is most nutrients are absorbed through the villi. क्या होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वर्क हॉर्स है। वर्क हॉर्स इसलिए क्योंकि जो हमारा फूड का जो प्रॉपरली अगर डाइजेशन होता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। थ्रू दी विल्ली। विल्ली क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसके थ्रू हमारे जो न्यूट्रिशंस है, वो फूड में से एब्जॉर्ब होते हैं। और जितने हमें अपनी फूड में से जो एनर्जी, न्यूट्रिशन, प्रोटीन जो चाहिए होते हैं, उसे हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद उसको देन स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन मेड अप ऑफ 3 सेगमेंट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये 3 सेगमेंट होते हैं इसके, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। Duodenum is a C-shaped fixed part which is attached to posterior abdominal wall. ये हमारा C शेप होता है और ये हमारे posterior abdominal wall में अटैच होता है। और यहीं पे हमारा पैनक्रीज होता है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था। जेजुनम, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ ड्यूडेनम। ये हमारे ड्यूडेनम का कंटिन्यूएशन होता है। एंड इट इज द मिडल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा मिडल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इलियम, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा इलियम है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। और यहीं पे हमारा डाइजेशन होता है फूड का प्रॉपरली। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे जो फूड का डाइजेशन होता है प्रॉपरली, अगर अच्छे से हम कहें हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, तो हमारा इलियम में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो ब्रेक्स डाउन फूड using enzyme released by the pancreas and bile duct from the liver. क्या करता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ऑल्सो फूड को ब्रेक करता है। इसलिए करता है ताकि जो हमारा पैनक्रीज है और लीवर है, लीवर क्या करता है, वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है और गोल ब्लैडर से स्टोर करता है। फिर वो फूड के ऊपर अपना काम करता है। जो पैनक्रीज है, ये एंजाइम रिलीज करता है। इसके 3 एंजाइम होते हैं, जैसे पैनक्रिएटिक एमाइलेज। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं,
ये कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं हम उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। और लाइपेज ये हमारे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और एक तीसरा होता है हमारा ट्रिप्सिन, या इसे हम प्रोटीन्स भी कहते हैं, ये हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे 3 तरह के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और प्रोट्रिप्सिन। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 5 to 7 मीटर एंड 1 इंच डायमीटर। इसकी जो लेंथ होती है वो 5 to 7 होती है और 1 इंच इसका डायमीटर होता है। द वेस्ट प्रोडक्ट मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, जितनी हमें जरूरत की चीजें होती है हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो वेस्ट बच जाता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। चार लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले पेरिटोनियल कोट, इट इज मेड ऑफ सेरेस कवरिंग। ये किसकी बनी होती है भाई? सेरेस कवरिंग की। मस्कुलर कोट, इट इज मेड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर फाइबर। सब म्यूकस कोट, इट इज मेड ऑफ एरोलर टिश्यू। ये हमारा एरोलर टिश्यू से बना होता है। म्यूकस कोट, इट इज मेड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। ठीक है, 4 कोट है हमारी, ये 4 लेयर का कह सकते हो आप। पेरिटोनियल कोट, मस्कुलर कोट, सब म्यूकस कोट एंड म्यूकस कोट। लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ मूव हो जाता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। और इसका क्या काम होता है? लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा, ये हमारे जो फूड जैसे पूरा मिक्सिंग हो जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, तो उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब देखते हैं इसकी थ्योरी। द लार्ज इंटेस्टाइन इज द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है दैट कनेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द रेक्टम, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर रेक्टम तक कनेक्ट है। लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर एंड डायमीटर इज 3 इंच। इसकी जो लेंथ होती है 1.5 मीटर होती है एंड 3 इंच डायमीटर होता है। इट इज मेड ऑफ द सीकम, द असेंडिंग कोलन, द ट्रांसवर्स कोलन, द डिसेंडिंग कोलन एंड द सिग्मोइड कोलन विच कनेक्ट्स टू द रेक्टम। ठीक है, ये किससे बने होते हैं? सीकम होता है इसमें, जहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ रही होती है वहां पर सीकम होता है। उसके बाद असेंडिंग कोलन होता है जो ऊपर की ओर जा रहा होता है। बीच वाला हमारा पोर्शन होता है ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद नीचे की ओर आ रहा होता है डिसेंडिंग कोलन एंड हमारा सिग्मोइड कोलन। और उसके बाद हमारा रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है? जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे हम स्टूल की फॉर्म कहते हैं, वो हमारा स्टोर होता है। मोस्टली वाटर रिमेन्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है? हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें जो मोस्टली हमारा वाटर है वो रिमेन्स हो जाता है, नहीं वापस चले जाता है। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो प्रॉपर फूड की मिक्सिंग हो जाती है और वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है ये ओनली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सीधा रेक्टम में भेज देता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग वेस्ट फॉर डिफिकेशन। लिखा हुआ भी है इट इज रिस्पॉन्सिबल। ये फिर सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसके डाइजेशन में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।